हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं तो आपको आपकी एलआईसी एजेंसी में कितनी मिनिमम पॉलिसी करनी होगी या कितना मिनिमम पॉलिसी प्रीमियम करना होगा जिससे आपकी एजेंसी चलती रहेगी। तो एलआईसी ने यहाँ पर आपको मिनिमम टारगेट के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन पूरा करके अपना एलआईसी एजेंट का टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी एक एलआईसी एजेंट का टारगेट होता है वो एक एलआईसी एजेंट को अपनी एजेंसी ईयर में करना होता है। अगर आपने अपनी एजेंसी का कोड 1 जुलाई 2019 को लिया है तो जो आपका एजेंसी ईयर होगा वो होगा 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक। इसी तरीके से आपने अगर कोड लिया है 1 जुलाई 2020 में तो आपको यहाँ पर 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का जो पीरियड होगा वो आपका एजेंसी ईयर होगा। यानी कि जिस साल भी आपने कोड लिया है उससे 12 महीने बाद का जो पीरियड होगा वो आपकी एजेंसी ईयर में काउंट होगा। तो यहाँ पर मिनिमम टारगेट पूरा करने के लिए सबसे पहले एलआईसी ने जो ऑप्शन दिया है वो ये है कि आपको यहाँ पर 6 लाइफ्स करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको 6 अलग अलग लोगों की पॉलिसी करनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही व्यक्ति की 2 पॉलिसी कर लेते हैं तो वो 2 पॉलिसी काउंट नहीं होगी। यहाँ पर इस मिनिमम टारगेट को करने के लिए आपको 6 अलग अलग लोगों की यहाँ पर पॉलिसी करनी होगी। इसी के साथ साथ जो 50,000 रुपये का फर्स्ट ईयर प्रीमियम है वो उन सभी पॉलिसी का मिला के होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप अपनी एजेंसी ईयर में 6 पॉलिसी कर देते हैं जो कि डिफरेंट लाइफ्स की हों और उसी के साथ साथ उन सब का प्रीमियम 50,000 या उससे ज़्यादा का है तो आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन दिया है उसमें एलआईसी कहती हैं कि अगर आप 12 लाइफ्स कर देते हैं तो भी आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। यानी कि 12 लोगों की आप पॉलिसी कर देते हैं तो भी आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। उसमें यहाँ पर मिनिमम प्रीमियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 12 पॉलिसी करके ही आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एलआईसी ने तीसरा ऑप्शन आपको दिया है। उसमें एलआईसी कहती है कि आपको 1 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम करना होगा। अगर आप अपने पूरे एजेंसी ईयर में 1 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर प्रीमियम लेके आ जाते हैं तो आपका यहाँ पर टारगेट पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। इन तीनों में से ही एक भी कोई कंडीशन आप फुलफिल कर देते हैं तो एलआईसी की तरफ से आपका मिनिमम बिजनेस है या जो मिनिमम टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी एजेंट्स पूछते हैं कि अगर हम मिनिमम टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मिनिमम टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो आपकी जो भी एलआईसी एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है। और अगर आपकी एलआईसी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो उसके बाद से आपने जो भी पॉलिसी उसके पहले की हुई है उसका रिन्यूअल कमीशन आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जो आप मेहनत पहले कर चुके हैं पॉलिसी करने के लिए उसका रिन्यूअल कमीशन आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर एलआईसी ने सोचा कि ऐसा करने से एलआईसी एजेंट के साथ गलत हो सकता है। एलआईसी एजेंट की मेहनत का पैसा एलआईसी एजेंट को मिलना चाहिए। तो एलआईसी ने यहाँ पर कहा कि एलआईसी एजेंट की एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है फिर भी कुछ एजेंट्स ऐसे हो गए जिनको हम रिन्यूअल कमीशंस दे देंगे। एलआईसी ने 3 कंडीशंस ऐसी बताई हैं जिसमें आपको एलआईसी एजेंसी टर्मिनेशन होने के बाद भी कमीशन रिन्यूअल का मिलता रहेगा। आइए वो जान लेते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं जिनको एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद भी रिन्यूअल कमीशन आता रहेगा। तो यहाँ पर एलआईसी ने कहा है कि जो भी एजेंट 5 साल तक मिनिमम बिजनेस पूरा कर देता है या मिनिमम एजेंसी का टारगेट पूरा कर देता है और साथ ही उसकी टोटल 25 पॉलिसीज इन फोर्स हैं तो उस व्यक्ति को हम यहाँ पर एजेंसी का रिन्यूअल कमीशन दे देंगे। उसकी एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद भी आपको रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया है उसमें एलआईसी ने कहा है कि अगर आप यहाँ पे 25 पॉलिसी लाइफ्स नहीं रख पाते हैं तो हम दूसरा ऑप्शन देते हैं जिसमें आप सिर्फ 10 साल मिनिमम टारगेट करके अपनी पॉलिसी के कमीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। यानी कि अगर आप 10 साल मिनिमम टारगेट कर देते हैं एलआईसी का तो जो भी अगर आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो आपको पहले जो आपने पॉलिसी की है उसका रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। यहाँ पर आपको कितनी पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहे उसकी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको एक और मिलता है। यहाँ पर एलआईसी कहती है कि कई बार फिजिकल या मेंटली प्रॉब्लम के कारण कोई एजेंट होता है कि अपनी एजेंसी चला नहीं सकता तो उन लोगों के लिए यहाँ पर मदद की गई है। उस केस में एलआईसी कहती हैं कि अगर आप 2 साल मिनिमम टारगेट पूरा कर देते हो
और जो आपकी 12 पॉलिसी है वो चालू है, तो हम आपको एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद भी आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल कमीशन देते रहेगी। तो आप इन तीनों ही ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन फुलफिल कर देते हैं, चाहे वो 5 साल और 25 पॉलिसी का हो, या फिर वो 10 साल का हो, या फिर कोई एजेंट फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम में है तो उसके लिए 2 साल और 12 पॉलिसीज का यहाँ पे कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, तो आप यहाँ पर टर्मिनेट होने के बाद भी रिन्यूअल कमीशन पाते रहेंगे। ये बात हमने तब की है जब आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है और उसके बाद आपको कैसे रिन्यूअल कमीशन मिल सकता है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं कि मिनिमम टारगेट कितने साल तक करना होगा ताकि हमारी जो एजेंसी है वो टर्मिनेट ही ना हो। तो LIC ने यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। अगर 3 में से कोई भी ऑप्शन में आप आते हैं तो यहाँ पर माना जाएगा कि आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। तो LIC ने यहाँ पर कहा है कि अगर आप 21 साल या 21 साल से ज़्यादा LIC एजेंसी का काम कर लेते हैं तो हम आपकी एजेंसी को टर्मिनेट नहीं करेंगे। या फिर जो दूसरा ऑप्शन है उसमें LIC ने कहा है कि अगर आप 15 साल या 15 साल से ज़्यादा LIC के साथ जुड़े हुए हैं और जो आपकी उम्र है वो 55 साल या 55 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो भी हम आपकी LIC एजेंसी को टर्मिनेट नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में LIC कहती है कि आपको LIC एजेंट वर्क में 15 साल हो चुके हैं, इसी के साथ साथ LIC को आपकी जो पुरानी पॉलिसी है उससे रिन्यूअल प्रीमियम 2 लाख रुपए का मिल रहा है, तो भी हम आपकी जो एजेंसी है उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे। अगर कोई भी LIC एजेंट इन तीनों में से एक भी कंडीशन को पूरी करता है तो उनका जो भी LIC एजेंसी है वो टर्मिनेट नहीं होगी, यानी कि उसको रिन्यूअल कमीशन भी मिलता रहेगा और वो जब चाहे जब पॉलिसी कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए जल्दी ही एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो उसको आप कैसे फिर से रीइंस्टेट करा सकते हैं या कैसे फिर से शुरू करा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं वो वीडियो लेके आऊँ वो आपको मिल सकें। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं LIC से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।